Hello and welcome to my channel. My name is Arshna and today we are going to study pharmacology. तो आज हम हमारे फार्माकोलॉजी में नेक्स्ट सिस्टम की ड्रग पढ़ेंगे और जो आज का हमारा सिस्टम होगा दैट इज यूरिनरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमें यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी में काम क्या करता है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, यूरिनरी सिस्टम क्या है, मेंटेन करता है बॉडी में क्या, फ्लूइड हेमोस्टेसिस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड और क्या करता है, एलिमिनेट करवाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। आ गया समझ। हमारी बॉडी में जो यूरिनरी सिस्टम है वो क्या करता है, फ्लूइड की हेमोस्टेसिस करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करवाता है, एसिड बेस को बैलेंस में रखता है और बॉडी से क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करवाता है। जो इस पे ड्रग्स अफेक्ट करेंगी ये सिर्फ यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेंगी, इससे रिलेटेड जितने भी सिस्टम है ये सब पे क्या है, अपना अफेक्ट शो करेगी। से जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उस पे भी क्या है, हमारे यूरिनरी की ड्रग्स क्या है, अपना इफेक्ट शो करेंगी। कैसे, क्योंकि क्या है, यूरिनरी अगर आपने डायूरेटिक्स ले लिए, डायूरेटिक्स क्या करेंगे, आपकी बॉडी से फ्लूइड को क्या है, पास ऑन ज्यादा करेंगे। ज्यादा फ्लूइड पास होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, पेशेंट को शॉक हो सकता है और क्या है, उसको हाइपोटेंशन क्या है, पेशेंट को हो सकती है। तो क्या है, कहाँ अपना फंक्शन शो करेंगे, कार्डियोवास्कुलर पे, एंडोक्राइन पे और नर्वस सिस्टम पे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, एशियन टाइम्स में क्या था, फिजिशियन ने क्या किया बेटा, हर्बल प्रिपरेशन की, जो क्या है, जो यूरिनरी जो हमारी आउटपुट है, जो यूरिन फ्लो है उसको इंक्रीज कर देती थी। वैसी हर्बल प्रिपरेशंस भी हैं। और जो हमारी पहली डायूरेटिक है, डायूरेटिक क्या है, जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएगी, पहली जो 1930 में आई दैट इज एसिटाजोलामाइड और उसके बाद थायजाइड्स आ गई जो 1950 में क्या है, हमारी वो की गई, इन्वेंट की गई, डिस्कवर की गई। नेक्स्ट हमारी आएंगी, टुडे यूरिनरी ड्रग आर इंडिस्पेंसिबल इन ट्रीटिंग कंडीशन। यूरिनरी ड्रग्स किस किस जो डिसीज कंडीशन है उनको क्योर करने में काम आ सकती है, हाइपरटेंशन में, नेक्स्ट हमारा कंजेनाइटल हार्ट फेलियर में, किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ब्लैडर डिस्फंक्शन में और नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी सबसे पहली ड्रग दैट इज डायूरेसिस। अब नाम से क्या समझ आ रहा है, डाई मतलब मोर देन वन, डबल, यूरेसिस मीन यूरिन। तो जो क्या करे, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर दे, यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर दे, उन ड्रग्स को अपन क्या बोलेंगे, डायूरेसिस बोलेंगे। तो जो डायूरेसिस है ये क्या है, डायूरेसिस आर फार्माकोलॉजिकल एजेंट, ये वो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है जो इंक्रीज करते हैं द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के फॉर्मेशन के रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब यूरिन का फॉर्मेशन का रेट किडनी में जाके इंक्रीज कर दिया, अगर यूरिन इंक्रीज हो रहा है, फोम ही ज्यादा हो रहा है, तो वो बॉडी से क्या है, एक्सक्रीट आउट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो क्या कर दे, हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर दे, उन ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, डायूरेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा, दे अचीव दिस, ये कैसे करते हैं, ये इंटरफेयर करेंगे सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के साथ। यहीं से इस पॉइंट को क्लियर कर लो, डायूरेसिस कैसे अपना फंक्शन शो करेंगे, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के काम के साथ इंटरफेयर करके। एक बार बॉडी में सोडियम एब्जॉर्ब हो गया दैट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन, जब वो दोबारा किडनी में फिल्टर होने आएगा तो वो कहा, वहां क्या होगा, उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा फिर से सोडियम का। पर जो हमारी क्या है, डायूरेटिक ड्रग्स हैं, ये उसी सोडियम को दोबारा रीएब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिस वजह से जितना भी क्या है, किडनी ने क्या है, यूरिन प्रोड्यूस किया है वो पास आउट हो जाता है। तो हमारी जो डायूरेटिक ड्रग्स है वो कैसे काम करेगी, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को क्या है, इंटरफेयर कर देंगी। नेक्स्ट हमारा आएगा, डायूरेसिस आर नॉट मेयरली वाटर पिल्स, ये सिर्फ वाटर पिल्स नहीं है, इनको हम काम में लेते हैं कैसे, कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसको, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स में भी हम क्या है, हमारे डायूरेटिक ड्रग्स को यूज करते हैं। अब सबसे पहले देखो हिस्टोरिकल में क्या आ गया, इसमें बोला है बेटा देखो कुछ चीजें हर्बली भी प्रेजेंट है, कैफीन और थियोब्रोमाइन। कैफीन और थियोब्रोमाइन दो ऐसे केमिकल्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में डायूरेटिक फंक्शन शो करते हैं। अगर आप चाय ज्यादा पी लोगे या कॉफी ज्यादा पी लोगे तो आपको जो यूरिन फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कैफीन और थियोब्रोमाइन क्या है, प्रेजेंट है। तो एशियंटली और हिस्टोरिकली क्या था, इन दोनों में से क्या है, थियोब्रोमाइन को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और कैफीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, डायूरेटिक फंक्शन को क्या है, परफॉर्म करने के लिए।
नेक्स्ट अपन का आएगा बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, हमारी डायूरेटिक जो ड्रग्स हैं ये 5 टाइप्स की हैं। एज इट इज नाम याद करने पड़ेंगे, एज इट इज ड्रग याद करनी पड़ेगी। कोई आप वो क्या है राइम वगैरह बना सकते हो, पर इसमें कुछ अल्टरेशन नहीं हो सकता। सबसे पहले आएंगे बेटा अपन के लूप डायूरेटिक। अब नाम बता रहा है, ये हमारा सपोज करो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी पढ़ी होगी सबने। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो इस लूप पे काम अपना दिखाएगा, दैट विल बी लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक का एग्जांपल क्या है, फ्लोरासिमाइड, टोरासिमाइड। जिसको अपन लासिक्स बोलते हैं वो लूप डायूरेटिक है, फ्लोरासिमाइड है। उसके बाद आ जाएंगे थाइजाइड डायूरेटिक। थाइजाइड डायूरेटिक में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड, ये 2 ड्रग्स याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, स्पाइरोलैक्टोन। क्या है हमारे इस ड्रग का एग्जांपल, स्पाइरोलैक्टोन। जो एमिलिरॉइड है वो भी इस ड्रग का एग्जांपल है, ये वाइडली यूज होती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में क्या आएगा, मेंटिडोल और आइसोसोर्बाइड, ये दोनों ड्रग्स बेटा इक्वली यूज होती हैं हमारी। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में क्या आ जाएगा, एसिटाजोलामाइड और डोरजामाइड, एसिटाजोलामाइड और डोरजामाइड। एज इट इज याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट आ गया। ये डायूरेटिक है, 5 टाइप की क्लासिफिकेशन है। लूप डायूरेटिक के एग्जांपल एज इट इज सेम दिए हुए हैं जो मैंने अभी बताए। नेक्स्ट हम सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक डायूरेटिक पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन की थी लूप डायूरेटिक। अब मैंने यही लिख रखा है कि हाँ लूप डायूरेटिक कहाँ अपना फंक्शन शो करेगी। लूप डायूरेटिक कहाँ अपना फंक्शन शो करेगी, एक्शन कहाँ जाके दिखाएगी, कहाँ जाके दिखाएगी, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में डायूरेटिक जाएगी, अपना फंक्शन शो करेगी। फंक्शन क्या होगा, कोई भी डायूरेटिक ले रही है, इनिशियली बताया था कोई भी डायूरेटिक अगर आप ले रहे हो उसका फंक्शन क्या होगा, यूरिन आउटपुट को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के साथ जाके छेड़खानी कर देना। अब क्या करेंगी ये क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को, जिस वजह से क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का। कितना, अबाउट 25%। 25% फिल्टर्ड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा, जिस वजह से क्या है, बहुत ज्यादा जो है यूरिन का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, लूप डायूरेटिक इज द मोस्ट पावरफुल डायूरेटिक अमंग ऑल। लूप डायूरेटिक का जो इफेक्ट है, डायूरेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा है। लीड टू जब क्या होगा, लीड टू प्रोफाउंड डायूरेसिस। अब इस वजह से क्या हो जाएगा, 25% क्या है, वो रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रहा है, तो डायूरेसिस अब क्या है, प्रोफाउंड डायूरेसिस हो जाएगा, यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाएगी। अब बॉडी से फ्लूइड ज्यादा आ रहा है तो अकेला फ्लूइड तो आएगा नहीं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट भी आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट आएंगे तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगा। और क्या करवा देगा, ऑल्सो रिड्यूस मेडरली हाइपरटोनिसिटी, इंपेयर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर की क्या है, स्कार्सिटी हो जाएगी। और क्लिनिकल पर्ल क्या है, दिस मेक लूप डायूरेटिक द मोस्ट पावरफुल, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसी वजह से जो हमारा लूप डायूरेटिक है ये सबसे पावरफुल डायूरेटिक है, हाई सीलिंग डायूरेटिक है। अब दूसरा डायूरेटिक आ गया, दैट इज थायजाइड डायूरेटिक। थायजाइड डायूरेटिक इज अवर सेकंड डायूरेटिक। अब ये क्या अपना फंक्शन शो करता है, यही दिखाया हुआ है, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल पे। डिस्टल्ड कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल पे, जिसको डीसीटी बोलते हैं, पीसीटी प्रोमैक्सियल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, पढ़ा है ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एनाटॉमी में। तो ये कहाँ अपना फंक्शन शो करेगा, डीसीटी में अपना फंक्शन शो करेगा, जो क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी किसको, सोडियम के सिम ट्रांसपोर्टर को। सभी सेम काम करेगी बेटा, सारी डायूरेटिक क्या करेंगी, सोडियम के जो रीअब्जॉर्प्शन है उसी को प्रिवेंट करेंगी। तो ये कैसे करेंगी, इनहिबिट कर देगी सिम ट्रांसपोर्टर को, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाएगा कितना, 5 से 10% सोडियम। लूप में कितना हो रहा था, 25%, इसमें क्या हो जाएगा, 5 to 10% सोडियम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा उसका रीअब्जॉर्प्शन। हाँ, पर एक बात और ध्यान रखना, ये क्या करवाएगा, इसको तो ब्लॉक करवा देगा, पर जो हमारा कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन है इसको क्या करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा। कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो थायजाइड लेने के कारण क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यही इसका इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है, रखोगे याद। लूप डायूरेटिक का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, कि वो 25% क्या करवा रही थी, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रही थी, मोस्ट पावरफुल थी। थायजाइड का क्या है, 5 से 10% ही करवाएगी, जो ब्लॉकेज है उसको, जो ब्लॉक करवाएगी सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को। पर इसका यूनिक फीचर ये है कि ये साथ के साथ इंक्रीज कर देगी, क्या इंक्रीज कर देगी, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को।
सोडियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। क्रॉनिक इफेक्ट क्या है, रिडक्शन इन पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, हाइपरटेंसिव। देखो बेटा इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंसिव एक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये क्या है, क्रॉनिक भी हो सकता है और जो है थेरेपेटिक भी हो सकता है। थेरेपेटिक कब होगा, जब पेशेंट को पहले ही हाइपरटेंशन है, किसी का बीपी हाई है, आपने उसको थायराइड दे दिया, उसका बीपी सही हो जाएगा। पर अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहले ही नॉर्मल है और तुम लोगों ने थायराइड दे दिया तो उसका बीपी क्या है, डाउन आ जाएगा। आ गया समझ। तो ये थेरेपेटिक भी है और क्रॉनिक इफेक्ट भी है। नेक्स्ट अपन का थर्ड आ जाएगा जो डायूरेटिक होगा, दैट इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। कौन सी आ जाएगी हमारी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, जो अपना इफेक्ट कहां शो करेगी, कलेक्टिंग डक्ट पे। अब ये क्या करेगी, एल्डोस्टेरोन जो एंटागोनिस्ट है ये काम करेगी। कैसे करेगी, ये ब्लॉक कर देगी किसको, मिनरेला कोर्टिकोइड रिसेप्टर को। मिनरेला कोर्टिकोइड रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। अब वो रिसेप्टर क्या करते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम है बेटा, उनकी जो एटीपीएस जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करते हैं। तो अगर ये क्या कर देगी, मिनरलो कोर्टिकोइड को ब्लॉक कर देगी, तो सोडियम और जो हमारा पोटेशियम की एटीपेज एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस होगी। जब वो एक्टिविटी अगर सोडियम की रिड्यूस होगी, एक्टिविटी रिड्यूस होगी, तो क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस होगा, जिस वजह से उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा और क्या है, ब्लॉक कर देगी सोडियम के चैनल को। अब सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो गया, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा यूरिन का एक्सक्रीशन। ठीक है, विदाउट पोटेशियम लॉस। पर इस केस में क्या नहीं होगा, पोटेशियम का साथ में लॉस नहीं होगा, तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या हो जाएगा, पोटेशियम लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑस्मोटिक। एक मिनट, पहले हम तीनों के क्या है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक ने क्या किया था, 25% सोडियम के जो रीअब्जॉर्प्शन उसको ब्लॉक किया था, मोस्ट पावरफुल थी। उसके बाद बढ़ा थायजाइड। थायजाइड ने क्या किया, 5 से 10% क्या है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक किया। पर उसका क्लिनिकल फीचर क्या था जो सबसे यूनिक था, दैट वाज कि वो इंक्रीज कर देती है किसको, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को। और उसको हम कहाँ यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव क्या है वो अपना इफेक्ट शो करती है, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा अभी, नेक्स्ट हमने पढ़ा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या करती हैं, क्या करती हैं, जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिविटी है उसको क्या कर देती हैं, अल्टर करती हैं, जिस वजह से वो क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी किसको, सोडियम के चैनल को। सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो सोडियम क्या है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, पर सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, पोटेशियम को नहीं करेंगी, जिस वजह से सिर्फ सोडियम यूरिन आउटपुट से निकलेगा, पोटेशियम नहीं निकलेगा। तो ये इसका क्लिनिकल फीचर हो गया। नेक्स्ट हमारी क्या जाएंगी, ओस्मोटिक डायूरेटिक। ओस्मोटिक डायूरेटिक कहाँ अपना इफेक्ट शो करेंगी, पीसीटी पे। ये अभी भी बताया था, डीसीटी पीसीटी प्रोमैक्सियल जो टिब्यूल है उस पे अपना इफेक्ट शो करेंगे और डिसेंडिंग लूप पे। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट है, फ्रीली फिल्टर्ड है एट ग्लोमेरुलर, इंक्रीज कर देंगे ट्यूब्स की ऑस्मोसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिटेन वाटर, मैसिव डायूरेसिस होगा। ये ऑस्मोटिक जो एक्टिविटी है उसको जाके अल्टर करेगी। इफेक्ट इज ग्रेटेस्ट इन वाटर परमिएबल सेगमेंट, जहां पे क्या है वाटर परमिएबल सेगमेंट्स है वहां इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एज द नेम सजेस्ट बेटा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है तो क्या है, ऑस्मोसिस में जाके क्या, ऑस्मोसिस को क्या कर देगी, ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसमें अल्टरेशन करेगी। कैसे करेगी, ये क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी ट्यूब्स की ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या है, वाटर ज्यादा क्या है, फ्लो कर जाएगा, जितना ज्यादा होगा उतनी मैसिव क्या हो जाएगी, डायूरेटिक इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी आएंगी बेटा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब ये क्या करेंगी, एज द नेम सजेस्ट कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो किसको इनहिबिट करेंगी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को। एज आ गया ना, तो एंजाइम है, इनहिबिट कर देंगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारा H पॉजिटिव का सिक्रीशन है ये रिड्यूस हो जाएगा, H3O नेगेटिव रीअब्जॉर्प्शन भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। इस दोनों के डिक्रीज से क्या होगा, अब ये दोनों क्या है, एसिडिक है, अब इन दोनों के सिक्रीशन को कम कर दिया, अब एसिड कम हो गया तो बेसिक सी बात है बेटा कि अल्केलाइन जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या इंक्रीज हो गया, अल्केलाइन यूरिन इंक्रीज होगा, माइल्ड सी डायूरेसिस देखने को मिलेगी, पर ये वाटर जो हमारा यूरिन है उसको क्या कर देंगी, अल्केलाइज कर देंगी। तो इनको हम एज अ अल्कलाइजर यूज करते हैं, किसको, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर को। ये क्या है, यूजफुल मेनली नॉन रिनल कंडीशन, जो हमारी अगर नॉन किडनी से रिलेटेड कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं, ग्लाइकोमा में और एल्टीट्यूड सिकनेस में। आ गई बेटा पांचों समझ, एक बार फिर से बता दो। देखो बेटा 5 हमने क्या है, डायूरेटिक पढ़ी। सबसे पहले अपन ने पढ़ी लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक क्या है, सबसे पावरफुल है, 25% तक क्या है, सोडियम
के क्या है, जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक करने के कैपेबल है। सबसे ताकतवर जो है दैट इज लूप। उसके बाद पढ़ी हमने थायजाइड। थायजाइड क्या है, ये 5 से 10% को ही ब्लॉक करवाती है, पर इसका यूनिक फीचर क्या है, ये क्या करवाती है, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है और एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, अपना इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। अब ये क्या करती है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं, जिस वजह से सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉक नहीं होंगे। सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो बॉडी से क्या है, सोडियम निकलेगा, पोटेशियम नहीं जाएगा। तो ये इसका यूनिक फीचर हो गया। ऑस्मोटिक डायूरेटिक है तो बेटा ऑस्मोसिस पे कुछ करेगी। ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या कर देगी, ट्यूब्यूल्स की ऑस्मोलरिसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देगी। अब वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, रिटेन वाटर, और नेक्स्ट हमारा क्या है, मैसिव डायूरेसिस हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट जो थी हमारी वो थी कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे किसको, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को। जैसे ये इनहिबिट होगा, H पॉजिटिव और हमारा H3O नेगेटिव क्या है, इन दोनों का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। अब ये दोनों क्या है, एसिडिक है, अब इनका रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है तो हमारा जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, अल्केलाइन पीएच वाली साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अल्केलाइन कर देगी, यूएच पे माइल्ड हल्का सा डायूरेटिक इफेक्ट भी क्या है, ये अपना शो करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, इंडिकेशन। इंडिकेशन विद पैथोफिजियोलॉजी की कैसे वो इंडिकेट, क्या अफेक्ट करेंगी वो, जो हम उनको एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लूप डायूरेटिक। तो लूप डायूरेटिक में क्या है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। अगर पेशेंट को एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, लूप डायूरेटिक देंगे। अब देखते हैं क्यों देंगे। रैपिड रिलीफ बाय वेनोडाइलेशन, ये क्या कर देंगी, वेनोडाइलेशन करवा देंगी, जो हमारी वेन्स है उनको डायलेट करवा देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डायूरेसिस होगा और पेशेंट को क्या एडिमा में रिलीफ मिलेगा। हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिड्यूस कर देंगी प्रीलोड को और कंजेशन को। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं हाइपरकैलेमिया में, बाय इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो है पोटेशियम को भी क्या है, एक्सक्रीट आउट करवा सकती है। अब इस केस में कौन सी नहीं दे सकते, थायजाइड नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, क्योंकि ये पोटेशियम का लॉस नहीं करवाती है। हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है, विद आईवी सलाइन देंगे, ये इंक्रीज करा देगी किसको, सोडियम के एक्सक्रीशन को। नेक्स्ट हमारा आएगा सेरिब्रल एडिमा है, तो हम लूप कॉम्बो भी दे सकते हैं और मेंटिलोल भी दे सकते हैं। अब हमारी आ जाएंगी सेकंड नंबर की डायूरेटिक, दैट वाज थायजाइड। थायजाइड कब देंगे बेटा, हाइपरटेंसिव इफेक्ट उसका सबसे ज्यादा था, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पड़ा था, तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तब देंगे। नेक्स्ट माइल्ड टू मॉडरेट एडिमा है तो भी दे सकते हैं। उसके बाद नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है तब भी दे सकते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग कब देंगे, प्राइमरी हाइपर एल्डोस जो एल्डोस्टिरोनिज्म है उसमें देंगे, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टिरोन में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कॉम्बिनेशन करके देंगे विद लूप या फिर थायजाइड, किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए हाइपोकैलेमिया को। उसके बाद रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं, स्पाइरोलेक्टम एडोन थेरेपी, इसके साथ और ड्रग्स को ऐड करके। ओस्मोटिक डायूरेटिक का क्या फंक्शन है, ये रेस करती हैं इंट्राकैरेनल प्रेशर को, तो हेड इंजरी या फिर स्ट्रोक में पेशेंट को दे सकते हैं। एक्यूट ग्लाइकोमा है तब भी दे सकते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर में भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी भी दे सकते हैं टू मेंटेन रीनल परफ्यूजन। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को कब देंगे, ओपन एंगल एडिमा है तब देंगे, क्योंकि ये रिड्यूस कर देगा एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को। एपिलेप्सी में दे सकते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस में दे सकते हैं, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में भी क्या है, पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे बेटा एडवर्स इफेक्ट। अब सबसे पहले पढ़ेंगे लूप डायूरेटिक का। हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो क्या होगा, मसल में क्रैम्प्स फील होंगे और अरिथमिया हो जाएगा पेशेंट को। हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भी जो यूरिन है उसके साथ बॉडी से लॉस होंगे। ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। थायजाइड से भी सेम हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपर यूरिमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइकीमिया हो सकता है और हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है। पोटेशियम स्पेरिंग से क्या होगा, अब पोटेशियम स्पेरिंग क्या है, बॉडी से सोडियम को तो निकाल देगी पर पोटेशियम को वहीं रखेगी, तो बॉडी में क्या है, पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा हो सकती है, तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है, स्पाइरोलेक्टोन जिसमें गाइनोमलेशिया हो जाएगा और इंपोर्टेंस आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे क्या है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं विमेन में। ओस्मोटिक में क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा पेशेंट को, नोजिया, हेडेक या फिर वोमिटिंग क्या है पेशेंट में हमें देखने को मिल सकती है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज में क्या आ जाएगा, इसमें क्या होगा, अब ये यूरिन को तो क्या कर देगी, अल्कलाइज कर देगी, पर उस वजह से मेटाबॉलिक पूरी बॉडी में क्या है, एसिडोसिस पेशेंट को हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकती है और हाइपोकैलेमिया भी पेशेंट को क्या है हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। लूप एंड थायजाइड्स का जो सिवियर होगा, दैट इज सिवियर हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, सल्फाल्जरी एलर्जी हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट पोटेशियम स्पेयरिंग में क्या होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। उसके बाद ओस्मोटिक से हार्ट फेलियर हो सकता है अगर पल्मोनरी एडिमा का केस है तो। और जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उससे हिपेटिक, जो लीवर हमारा क्या है, हिपेटिक इन्फ्लामेशन और इंसेफेलोपैथी ज्यादा हो सकती है। अब हमारी आ जाएगी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट देख लेते हैं। बेसलाइन असेसमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट का बीपी चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, एडिमा देखेंगे कि पेशेंट के क्या है बॉडी में कहीं फ्लूइड रिटेंट है या नहीं है, लंग साउंड्स देखेंगे उसकी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट बिफोर स्टार्टिंग थेरेपी, और उसके क्या है इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू देखेंगे उसकी बॉडी में बिफोर स्टार्टिंग थेरेपी। क्यों, क्योंकि डायूरेटिक तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से वैसे ही क्या है ज्यादा लॉस करवा देगी। ड्यूरिंग थेरेपी मॉनिटर करेंगे क्या यूरिन आउटपुट एवरी आर की, हर आर उसकी यूरिन आउटपुट चेक करेंगे कि जो डायूरेटिक इफेक्ट है वो कितना है और किस पोटेंसी में अपनी क्या है वैल्यू शो कर रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को डेली, स्पेशली कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये चार इलेक्ट्रोलाइट क्या है हम पेशेंट में क्या है चेक करते रहेंगे, कहीं इनका लॉस डायूरेटिक इफेक्ट के साथ ज्यादा ना हो जाए तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा बेटा। मॉनिटर करेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डिजीनेस को, ऑब्जर्व करेंगे फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन की पेशेंट को डिहाइड्रेशन के साइन तो नहीं है। और वो कैसे देखेंगे, जो पेशेंट का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाएगी बेटा, और उसके अलावा उसको ट्रैकिकार्डिया हो जाएगा। पेशेंट को टीच करेंगे क्या, टेक इन मॉर्निंग टू अवॉइड नोक्चूरिया, की उनको दिन में लेना है ताकि उनको क्या है नोक्चूरिया मतलब बार बार रात को यूरिन फ्लो मतलब यूरिन पास करने के लिए उनको बार बार रात को ना उठना पड़े, इसलिए हम पेशेंट को डायूरेटिक दिन में देंगे। ईट पोटेशियम रिच फूड, उनको बोलेंगे कि अगर आप क्या है थायराइड या लूप डायूरेटिक्स पे हो तो आप पोटेशियम रिच फूड खाओ, पर पोटेशियम रिच फूड कब नहीं खाना बताओ, पोटेशियम स्पेयरिंग पे है बेटा अगर तब, क्योंकि पोटेशियम स्पेयरिंग पोटेशियम को अपनी बॉडी से कहीं नहीं जाने देगी, सिर्फ किसको ब्लॉक करवाएगी, सोडियम के चैनल्स को। नेक्स्ट रिपोर्ट करेंगे रिंगिंग इन ईयर, अगर उसको ऑन्टोटॉक्सिसिटी है तो, और अवॉइड करेंगे नशेड्स को क्योंकि वो क्या है उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। कल बेटा हम एंटी डायूरेटिक्स पढ़ेंगे। डायूरेटिक्स और पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब तक हमने देख लिया डायूरेटिक क्या अपना काम करती हैं, क्या काम करती हैं, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं। 5 टाइप की होती हैं, कौन सी उनकी जो इंडिकेशन है, क्या उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर आपको इनमें से कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको एज इट इज नोट प्रोवाइड कर दूंगी। कल की क्लास में हम एंटी डायूरेटिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।